विश्व लिवर दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज ILBS द्वारा आयोजित हेल्दी लिवर हेल्दी इंडिया कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अमित शाह ने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जन स्वास्थ्य और रोगों की रोकथाम के महत्व को रेखांकित किया। उनके मार्गदर्शन में देश एक स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर है। दिल्ली में हाल ही में हुए भवन ढहने की घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अवैध निर्माणों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी ऐसे भवनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 4 बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी पर बने नवनिर्मित पुल से जिले के विकास को नई गति मिलेगी, जो नॉन स्टॉप विकास की सरकार की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये परियोजनाएं पंचकुला के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी और लोगों के जीवन को सरल बनाएगी। पटना में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग समझ चुके हैं कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए सरकारी खजाने की लूट मचाई जा रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भारी लोगों को टेंडर देकर कमीशनखोरी की जल्दबाजी हो रही है। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा सभी के लिए अनिवार्य है और इसका विरोध किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही उन्होंने हिंदी विरोध पर सवाल उठाते हुए अंग्रेजी को बढ़ावा देने को लेकर आश्चर्य भी जताया। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी की नीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और उसमें दिए गए अधिकारों के तहत आगे बढ़ेगी। साथ ही चेतावनी दी कि तलवार लहराने और गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी पार्टी कानून को मानने वाली है, लेकिन भाजपा नहीं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के टिटिलागढ़ में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधान ने बताया कि इस पहल से स्थानीय छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन विभाग की बैठक में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने गांव, स्कूल और कॉलेजों में योग शिविर आयोजित करने और योग के साथ एक पेड़ संदेश के तहत पौधारोपण अभियान चलाने का आह्वान किया। साथ ही सोशल मीडिया पर योग अभियान को बढ़ावा देने के लिए फोटो और वीडियो साझा करने का सुझाव दिया और जिला स्तर पर स्वास्थ्य एवं योग मेले आयोजित करने की बात की। बीजू जनता दल बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने अपने 9वें लगातार कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद पार्टी नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेडी की संगठनात्मक ताकत को कभी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना बहुत ऊंची है, जो पार्टी की असली संपत्ति है। पटनायक ने 2000 से 2024 तक के दौर को ओडिशा के विकास का स्वर्णिम युग बताया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद खेल महाकुंभ 2025 के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न जिलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जो समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज लखनऊ का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है, जो गर्व की बात है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन भोपाल में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जल स्रोतों की शुद्धता एवं अविरलता को हमारी जिम्मेदारी बताया। उन्होंने इस अभियान को जन भागीदारी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों की पुष्टि की।